अस्सलाम वालेकुम। जैसे सब खैरियत से सेफिया बॉयज़ हाई स्कूल की तरफ से एक पेरेंट ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी फ़ीचर्स है, जिसकी वजह से पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकती है। जैसे कि डायरी, आपकी जैसे कि डेली डायरी, आपकी डायरी क्या है, क्लास वर्क क्या है, होमवर्क क्या है, डेली आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी चीज़ें उस ऐप के अंदर मेंटेन हो रही होगी। जैसे कि अटेंडेंस, आपका बच्चा कब प्रेजेंट रहा, कब एब्सेंट रहा, कब लीव रहा, उसकी सारी चीज़ें उस ऐप के अंदर मेंटेन हो रही होगी। इसके अलावा उस बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस आ रही होगी, उसके रिजल्ट्स के हवाले से, उसके फ़ी चालान हो गए। उसके अलावा कोई कंप्लेन है आपको किसी टीचर के साथ, या आपको किसी टीचर के साथ ऑनलाइन मीटिंग करनी है, कोई टाइम लेना है आपको उनसे पीटीएम का, किस तरह आप पीटीएम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी से रिलेटेड आपको कोई कंप्लेन करनी है, वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे आपके पास ये ऐप विज़िबल है, सेफिया बॉयज़ हाई स्कूल के नाम से ऐप है। आपने इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन पेज आ रहा होगा। इस लॉगिन पेज के अंदर ये आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जो आपका आईटीएस नंबर है वही आपका यूज़र नेम है और वही आपका पासवर्ड है। आपको यूज़र नेम में सिंपल आईटीएस नंबर को इनपुट करना है और पासवर्ड के अंदर आईटीएस नंबर को इनपुट करना है और सिंपल आपको उसको लॉगिन करना है। जैसे हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, सेम ये ऐप उसी तरह काम करती है। अगर आपके पास कोई अटेंडेंस आएगी किसी भी बच्चे की, तो आपके पास यहाँ पे अटेंडेंस का एक ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से अटेंडेंस में जाएंगे, अगर किसी की आपको अटेंडेंस देखनी है बैक डेट्स की, और आप अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की जितनी भी अटेंडेंस होगी बैक डेट्स की वो सारी यहाँ जाएगी। इसी तरह अगर आपको उस बच्चे की समरी देखनी है, आप समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस बच्चे की पूरे मंथ की समरी आ जाएगी। अब इन केस आपका मोबाइल कहीं रखा हुआ है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही आपका बच्चा क्लास में पहुंचेगा, टीचर जैसे ही अटेंडेंस को मार्क करेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आता है जब कोई पॉपअप मैसेज आता है, और जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक अटेंडेंस में चले जाएंगे और यहाँ से आप स्टूडेंट की अटेंडेंस देख सकते हैं कि वो बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट है या लीव है। इसी तरह अगर आपको उसके पूरे मंथ की समरी चेक करनी है तो समरी के लिए आपके पास अटेंडेंस के साथ एक समरी का ऑप्शन है। समरी के साथ आपके पास एक समरी का ऑप्शन है, तो आप सिंपल यहाँ से समरी पे क्लिक करेंगे। जब आप उस समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस बच्चे की पूरी समरी आ जाएगी कि वो बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा। अब इसमें आएगी आपके पास मंथ वाइज, जैसे अक्टूबर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया। जैसे जैसे अटेंडेंस मार्क होती रहेगी उसी तरह आपके पास टोटल, प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट हो गया। उसके अलावा अगर आपकी हॉलीडे है तो वो हॉलीडे में भी मार्क होगा। उसकी पूरी परसेंटेज मेंटेन होगी कि कितने दिन वो, जैसे मिसाल के तौर पे 315 दिन होते हैं स्कूल के, कितने ही दिन स्कूल आना है, तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं इस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग कि कितने दिन वो बच्चा आपके पास प्रेजेंट रहा। आपके पास यहाँ पे ग्राफ भी चल रहा है और इसके अलावा कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा, ये सारी चीज़ें आपके पास चल रही हैं। अब आ जाते हैं डायरी के ऑप्शन पे। अब टीचर की तरफ से कोई होमवर्क आता है, कोई डायरी आती है, तो जैसे ही आपके पास पॉपअप आएगा तो आप उस पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायरी में 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अभी यहाँ पे है होमवर्क, वेकेशन वर्क, सर्कुलर, मैसेज, इनविटेशन। अब इसी तरह होमवर्क के अंदर कोई आपका होमवर्क आएगा तो आप जब होमवर्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे उसका होमवर्क आ जाएगा और ये उसका बैक डेट्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, आप यहाँ से उसको बैक डेट्स में भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास स्कूल की तरफ से कोई मैसेज आता है तो जब आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे हमारे पास अभी जैसे बताया कि व्हाट्सएप के ऊपर जो नोटिफिकेशन आता है हम उसको क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस चैट पे ले जाता है। तो यहाँ पे भी लाइक टू व्हाट्सएप इसी तरह होगा। आप उस नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, चाहे वो मैसेज का हो, नोट होमवर्क का हो या फिर वो सर्कुलर का हो, तो वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको मैसेज में ले आएगा। आपका मैसेज आपके पास मोबाइल ऐप की आपकी इस स्क्रीन में आ जाएगा।
अब यहाँ पे जब आप मैसेज को देख लेंगे तो वो मैसेज ग्रीन हो जाएगा, जैसे व्हाट्सएप में होता है वहाँ पे ब्लू टिक आ जाता है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक आपके पास आ जाएगा। इसी तरह सर्कुलर भी है, स्कूल की तरफ से कोई भी सर्कुलर आता है तो वो आपके पास सर्कुलर के अंदर विजिबल हो जाएगा। अब जैसे कोई आपको बैक डेट्स का कोई नोटिफिकेशन देखना है तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन का टैब आ रहा है। अब इसके अंदर आपके जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो मेंटेन हो रहे होंगे, जैसे कोई सर्कुलर का आया, कोई अटेंडेंस का आया, कोई होमवर्क का आया, या कोई भी ऐसा कोई लीव एप्लीकेशन हो गई, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपके पास नोटिफिकेशन की स्क्रीन में मेंटेन हो रहे होंगे। इसी तरह क्लास वर्क है। अब क्लास वर्क में ऐसा होता है कि टीचर ने क्लास वर्क में जो काम करवाया है वो टीचर जब उसकी क्लास को कंप्लीट करती है तो जो काम क्लास वर्क में हुआ है वो सारा काम आपके पास इस क्लास वर्क के टैब में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब वो पिक्चर की शक्ल में भी आ सकता है और वो वीडियो की शक्ल में भी आ सकता है, या फिर जैसे उसको लाइव आना हो, तो तीनों ही ऑप्शन है आपके पास। क्लास वर्क का काम क्लास वर्क के टैब में आ जाएगा। अब टाइम टेबल है। अब टाइम टेबल में होता ये है कि मंडे से लेके सैटरडे तक, आज जैसे मिसाल के तौर पे आपका स्कूल है तो वहाँ पे पीरियड पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो ये मंडे की, जैसे मंडे वाले दिन 7 पीरियड होते हैं, तो वो 7 पीरियड कितने बजे स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट पीरियड की टाइमिंग क्या है, कितनी देर का पीरियड है, कौन सा टीचर ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास इस टाइम टेबल के अंदर आ रही होगी। मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, ये सारी चीज़ें आपके पास इसके अंदर आ रही होगी। यहाँ जाके आप आसानी से ये देख सकते हैं कौन सा पीरियड किस दिन है, कितने बजे है, कौन सी टीचर ले रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे पीटीएम का एक ऑप्शन है। अब जैसे स्कूल की तरफ से आपके पास कोई स्कूल की तरफ से कोई पीटीएम शेड्यूल होती है, तो जैसे व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन आता है जब कोई मैसेज आता है, इसी तरह आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। वहाँ पे जब आप शेड्यूल में जाएंगे, जब स्कूल की तरफ से हमारे पास कोई पीटीएम शेड्यूल होगी तो वो पीटीएम का नोटिफिकेशन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक शेड्यूल में आ जाएंगे पीटीएम में। वो किस से रिलेटेड है वो आपके पास शो हो रहा होगा और उसकी टाइमिंग आपके पास शो हो रही होगी। जैसे क्लास 1 का बच्चा है, उनकी टाइमिंग जो पीटीएम की रखी गई है वो सुबह 8 से 9 रखी गई है, क्लास 2 के बच्चे की 9 से 10 रखी गई है। तो इसी तरह आपके पास शेड्यूल्स आ सकते हैं। आपको अगर किसी टीचर से मिलना है तो आप किस तरह मिलेंगे, इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे आपके पास पीटीएम के अंदर देखिए ऐड पीटीएम रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, किस दिन आपको मिलना है। जब आप ये कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डेट्स आ जाएगी। वो डेट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके करना है। किस टीचर से मिलना है उस टीचर का नाम आ जाएगा और आपको यहाँ पे मैसेज टाइप करके सिंपल सेव करवाना है। अब जैसे आज आपने एक पीटीएम की रिक्वेस्ट की है किसी भी टीचर से, अब जब वो टीचर देख लेगा, वहाँ से जैसे ही वो अप्रूव करेगा वो आपको अप्रूवल देगा कि जी मैं आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। या अगर एक्स वाई जी उस डेट को फ्री नहीं है, वो कोई अगली डेट देता है, अगर वो उस डेट को फ्री होगा और अप्रूव करेगा तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर वो उस डेट को फ्री नहीं होता, किसी और दिन फ्री होता है, वो जैसे ही वहाँ से डेट चेंज करके अप्रूव करेगा आपके पास वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप इस तरह टीचर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब इसी तरह आपको अपने बच्चे की लीव रिक्वेस्ट करनी है। जैसे इन केस कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो किस तरह हम पिक पॉइंट पे एप्लीकेशन दें, तो आपके पास यहाँ पे लीव एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। जब आप लीव एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे रीज़न आपको बताना है। अभी सारे आपके पास रीज़न आ रहे हैं, फुल डे हो गया, सिक लीव हो गई, हाफ डे हो गया, इसी तरह जो भी आपका रीज़न है। अब जैसे मुझे सिक लीव देनी है, मैंने ऐसे सिक लीव को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डे और आवर्स आ रहा है। अब जो मुझे मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ वो 1 दिन की बना रहा हूँ, 2 दिन की बना रहा हूँ या कुछ घंटों की बना रहा हूँ। अब जैसे मैंने घंटे सिलेक्ट किए, आवर्स को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे डे को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे फ्रॉम डेट मुझे देनी है। फ्रॉम डेट देने के बाद मुझे यहाँ से टिल डेट देनी है। और रीज़न क्या है,
मुझे यहाँ से रीज़न टाइप करना है और सिंपल मुझे यहाँ से इसको सेव करवा देना है। अब ये आपने लीव एप्लीकेशन एक बना दी, वो टीचर के पास पहुँच गई स्कूल के अंदर। जब टीचर उसको देख लेगा, जैसे ही उसे अप्रूव कर लेगा, तो भी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। आपने उनको रिक्वेस्ट की है लीव की, लीव एप्लीकेशन की, मतलब आपने जैसे हम मैनुअली देते थे, व्हाट्सएप पे देते थे, तो अब हम इस ऐप से दे रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से एप्लीकेशन बना के सबमिट करेंगे तो ये टीचर के पास चली जाएगी, और टीचर जैसे ही उसे अप्रूव करेगा वैसे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए, आपने जैसे ही एक एप्लीकेशन बनाई, ये एप्लीकेशन आपकी यहाँ से जा चुकी है। अब जब उसको टीचर अप्रूव कर देगा तो आपके पास यह स्टेटस के अंदर अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसी तरह सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के अंदर किसी बच्चे के आपको सब्जेक्ट देखने हैं, मतलब अपने बच्चे के सब्जेक्ट देखने हैं, उसकी बीआई देखनी है कि वो बच्चा किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा है, कितने उसके टॉपिक कवर हो चुके हैं टीचर की तरफ से या स्कूल की तरफ से या उस बच्चे की तरफ से। अगर वो बच्चा कोई टॉपिक मिस करता है तो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, मतलब टोटल आपको स्ट्रेंथ पता चलेगी, पूरा अप्रूवल उसका पता चलेगा। अभी यहाँ पे कितना परसेंट डिलीवर हो चुका है, जैसे एक चैप्टर है, उस चैप्टर के 10 टॉपिक हैं, अब उस 10 टॉपिक में से जो मेन हेडिंग्स हैं वो कितनी परसेंट डिलीवर हुई है, सब हेडिंग कितनी परसेंट डिलीवर हुई है, कितना कवर हो चुका है, कितना अटेंड हो चुका है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके पास यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में भी मेंटेन होगी और नंबर्स की शक्ल में भी मेंटेन होगी। और यहाँ से आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये सारे सब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ से आप जाके आसानी से वो सब्जेक्ट भी देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना डिलीवर हुआ है, उसकी परसेंटेज क्या है, आपका बच्चा उस सब्जेक्ट को, उस क्लास को अटेंड कर रहा है, उस लेक्चर को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से उसकी मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा बुक बैग्स हो गया। अब स्कूल की तरफ से कुछ बुक्स होती है, जैसे अभी रिसेंटली बुक्स कुछ चेंज हुई है, तो आपको कौन सी बुक्स लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी एडिशन लेनी है। तो स्कूल की तरफ से बुक बैग के अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर इन केस कोई बुक चेंज होती है, कोई रजिस्टर चेंज होता है, तो वो पूरी लिस्ट आपके पास बुक बैग में आ जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग आसानी से बुक्स वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल के अंदर आपके पास स्कूल के इवेंट्स आ रहे होंगे, जैसे ये इवेंट, इवेंट कैलेंडर के अंदर कोई भी स्कूल की तरफ से इवेंट है वो पिक्चर के साथ आ रहा होगा। जब स्कूल्स वाले पिक्चर्स को अपलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो कैलेंडर में आ रहा होगा। अगर कोई हॉलीडे है स्कूल की तरफ से तो वो हॉलीडे आपके पास एक कैलेंडर के साथ एक लिस्ट का देखिए बटन आ रहा है, आप जब वो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरे साल के हॉलीडे आ जाएंगे, जितनी भी आपके पास, मतलब उस साल में जितने भी आपके हॉलीडे हैं, तो वो आप यहाँ से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट जिसमें आपके पास स्कूल का ईमेल, स्कूल कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, इनकेस कोई नया पेरेंट होता है, कभी भूल जाता है, कभी मिस आउट हो जाता है, तो वो यहाँ से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्कूल का एड्रेस आपके पास आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, और वो सारी ही चीज़ें जो स्कूल से रिलेटेड होती है। अब उसके अलावा गैलरी, अब गैलरी में ये होगा कि स्कूल की तरफ से कोई इवेंट है, अब वो तो इवेंट कैलेंडर के अंदर आ जाएगी कि साल के आपके 10 इवेंट है, 20 इवेंट है, लेकिन उस इवेंट के लिए जो स्कूल की तरफ से पिक्चर्स वगैरह क्लिक होती है या फिर वीडियोस वगैरह आती है, वो अगर पेरेंट्स को देखनी हो, स्कूल वाले जब अपलोड करते हैं तो किस तरह देखेंगे। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, स्कूल में आप जब जाएंगे तो आपके पास गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सारी वो जितनी भी इवेंट से रिलेटेड पिक्चर्स होगी वो आपके पास यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। सारी चीज़ें आप यहाँ से हर पिक्चर को देख सकते हैं और उस पिक्चर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका कोई इस ऐप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप वो लाइव पूछ सकते हैं।
Is it available on iOS? अच्छा, जिसके पास iOS है वो फिल वक्त सिर्फ अभी ये एंड्रॉयड के ऊपर लॉन्च हुई है। iOS के लिए आपको एक वेब पोर्टल दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर वो जो लिंक आपको दिया जाएगा वो क्रोम के ऊपर जाके भी आप उस लिंक को डालेंगे, मतलब एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो ITS नंबर है वही आपका यूज़र नेम है मोबाइल ऐप पे भी, और वही आपका पासवर्ड है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो या फिर वो वेब पोर्टल हो। सेम यूज़र नेम से आपने लॉगिन होना है, और सारी चीज़ें उसी तरह आपको विजिबल होगी जिस तरह मोबाइल ऐप पे होती है, उसी तरह वेब पोर्टल पे होगी। जैसे वेब पोर्टल पे होती है उसी तरह आपको मोबाइल ऐप पे होगी। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ 2-3 दिन तक स्कूल के अंदर लाइव सेशंस भी होंगे, तो उसके बाद आपको मज़ीद इसके ऊपर फिज़िकल सेशन भी होंगे, और इसके बाद आपको मज़ीद इस पर गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।